बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो जो है ये बिल्डिंग के फाउंडेशन लेआउट के ऊपर है। और इस वक्त मैं अपने घर में खड़ा हूँ जहाँ पे हम लोग अपना ये घर की एक्सटेंशन स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे मेरे पास जो एरिया है वो तकरीबन 7 मरले है और इसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारी जो ज़मीन है, ये जो लैंड है, ये इरेगुलर है। इरेगुलर शेप को हमने कैसे एडजस्ट करना है वो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा देखेंगे। और मज़ीद इसको आने वाले दिनों में जब हम इसकी दीवार को खड़ा करेंगे तो उसमें गुनिया वगैरह भी देख लेंगे। अच्छा, ये जो आपको सामने लेआउट प्लान नज़र आ रहा है, तो इसमें ऑलरेडी पहले हम लोगों ने ये डायमेंशन लेके एक रफली सा प्लान बनाया था। और क्योंकि जब ये डायमेंशंस ली गई थी उस वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ थे और ग्रास था, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये एरिया काफ़ी हद तक क्लियर है। तो उस दौरान और अभी की जो डायमेंशन रियल ली गई हैं उनमें कुछ फ़र्क आया है। तो उन डायमेंशन को हमने रफली पेपर्स के ऊपर दोबारा मार्क किया है। और यही चीज़ें हम लोग दोबारा जब हम प्रॉपरली इसकी एक्सकेवेशन कर लेंगे, स्टेप बाई स्टेप इसको फॉलो करेंगे, तो वो मैं डिटेल से बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है हमारी, ये लेंथ में ज़्यादा है, ये कम है। इसी तरह जो एंड वाली बिल्डिंग है, वॉल है, वो भी स्ट्रेट नहीं है। तो ये तमाम डायमेंशन हमने इस प्लान में एडजस्ट करनी है, जो कि हम आगे आके देखते रहेंगे। इसमें जो बिगनिंग है वो अगर आप देखें, यहाँ पे लाइट सी आपको लाइनें नज़र आ रही हैं। ये हमारे 2 ड्राइंग रूम है जो हम लोगों ने पहले यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इन्हीं ड्राइंग रूम के साथ आगे अटैच बाथ भी है। तो इन्हीं डायमेंशन को लेके हम जो अपना काम आगे का है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो डायमेंशन दी गई हैं वो आप देखें तो यहाँ पे ये सामना बेडरूम है, ये 10 फुट 6 इंच और 13 फुट 9 इंच की इसकी लेंथ और ये इसकी विड्थ है। तो ये जो डायमेंशंस हैं ये हमेशा इंटरनली दी जाती हैं, यानी वॉल्स के अंदर की डायमेंशंस होती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं रिमाइंड कराता जाऊँ कि हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा था कि ये लेआउट हमेशा सेंट्रल लाइंस के मुताबिक किया जाता है। यहाँ पे क्योंकि हमारा एरिया क्लियर हो चुका है, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे कि ये जो हमारी वॉल है, जो आपको ये सामने भी नज़र आ रही है, यहाँ से डायमेंशन ये 13 फुट 9 इंच जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। वो लेके हम यहाँ पे एक दोनों डायरेक्शन में ईंट रख लेंगे और इसी की लाइन सीधी करेंगे और इसी के मुताबिक आगे की डायमेंशन। और जब हमारी एक्सकेवेशन कंप्लीट होगी तो हम इसका जो है एंगल्स वगैरह भी बाद में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने पहले ड्राइंग रूम के पास आ गया हूँ, जो आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें पहली डायमेंशन हमने वॉल के एक तरफ से मेजर करके, वो आपको सामने ईंट नज़र आ रही है, वो ईंट का जो इंटरनल साइड है वो हमारी क्लियर डायमेंशन है। और इसी तरह दूसरी साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक आपको ईंट नज़र आ रही है, यहाँ पे ये 2 नज़र आ रही है। ये 9 इंच की वॉल है और इसके मुताबिक हमारा इंटरनली साइड की डायमेंशन आ जाएगी। और बाकी ये जो आपको चूने का ऑफ साइड नज़र आ रहा है ये हमारी एक्सकेवेशन लाइन है। जो हमने स्टेप फाउंडेशन बनानी है उसके नीचे जो लीन कंक्रीट होगी उसके मुताबिक, ये उसकी डायमेंशन के मुताबिक ये सारा लेआउट कर दिया गया है। तो बाद में जब ये एक्सकेवेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसके ऊपर हम लोग ईंटें वगैरह जब लगाएंगे तो इसकी स्टार्टिंग जो स्टार्टर्स हैं उसकी डायमेंशन प्रॉपरली चेक कर लेंगे। तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था कि हम लोग अपनी ड्राइंग के मुताबिक लेआउट को कैसे ड्रा करते हैं साइड पे। तो उम्मीद है कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे पुराने किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछें। मैं आपको कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके इसका रिप्लाई देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।